अन्न की महिमा कहाँ लग गाऊं। अब देखा ना कि अन्न ही आत्म जीव संगाती, अन्न ही पूजा, अन्न ही पाती। ये भंडारा जो होता है वो भी अन्न से ही होता है। 10 भगत जन आए हैं, समय पर रोटी मिल गई, चाय पानी मिल गई, बैठ के कथा सुन रहे हैं। अगर पेट में कूतरू लौटते हो तो कथा भी 100 कोस जावा ने चिंता रहे, मतलब मर गया भूखा। अगर पेट में कूतरू लौटते हो तो वो कथा भी 100 कोस दूर जाए कि मैं तो मर गया भूखा। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में अगर भंडारा नहीं होगा तो बताओ फिर वो। अब पूज्य गुरुदेव जी बोल रहे हैं, यानी हमें गुरुदेव जी आदेशित कर रहे हैं इस सत्संग के माध्यम से, अगर सत्संग होगा तो भंडारा भी होगा। यही गुरुदेव का आदेश है। ये सत्संग ही चलेंगे पुण्यात्माओं। गुरुजी आज हैं, कल हमारे बीच नहीं होंगे। तो जब हमारे बीच नहीं होंगे तो पुण्यात्माओं ये परेशानियां तो उस समय भी काल पैदा करेगा अपने एजेंटों के माध्यम से। फिर आप कहां से आंसर निकालोगे, कहां से समाधान निकालोगे। इसलिए परमेश्वर अपने सत्संगों पे गौर करने के लिए हमें कहते हैं, क्योंकि सत्संग ही परमात्मा का असली आदेश होता है। देव कुर्बानी जाऊं, अन्न की महिमा कहाँ लग गाऊं। अब देखा ना कि अन्न ही आत्म जीव संगाती, अन्न ही पूजा, अन्न ही पाती। फिर हो गया क्या चक्कर हो? 2 से कनेक्टेड हो रहा है कहाँ ये चीज? भैया का मोबाइल बंद करा दो। भैया ब्लूटूथ बंद करो आपका। पर रोटी मिल गई, चाय पानी मिल गई, बैठ के कथा सुन रहे हैं। अगर पेट में कूतरू लौटते हो तो कथा भी 100 कोस जावा ने चिंता रहे, मतलब मर गया भूखा। तो कहते हैं अन्न ही की सब कुछ होत करीला, अन्न ही कथा कीर्तन लीला, अन्न ही की सब होत करीला। अन्न देव तू बड़ा दयालम, अन्न से टूटे जम के जालम। जम के जाल, काल के जाल, जैसे ही अन्न का भंडारा हुआ उसके बाद कथा शुरू हुई, ना पहले कथा नहीं हो सकती। गुरुजी कहते हैं सत्संग में पहले भंडारा होता है और भंडारे के बाद में कथा शुरू होती है। और गुरुजी कह रहे हैं वरना भंडारे से पहले कथा शुरू नहीं होती। सुनिए परमात्मा का विधान क्या बोल रहा है। और इसी विधान अनुसार जो भगत भाई बहन सतलोक आश्रम बरवाला से जुड़े हुए हैं, और अगर कभी वो गुरुजी के सत्संग वहां सुनने गए थे तो सबको पता है कि गुरुजी पहले भंडारा करवाते थे, उसके बाद में गुरुजी सत्संग सुनाते थे। और यहां भी गुरुजी यही बात कह रहे हैं कि पहले अपना पेट भरो, उसके बाद में भंडारा करो। सुनो, कूतरू लौटते हो तो कथा भी 100 कोस जावा ने चिंता रहे, मतलब मर गया भूखा। तो कहते हैं अन्न ही की सब कुछ होत करीला, अन्न ही कथा कीर्तन लीला, अन्न ही की सब होत करीला। अन्न देव तू बड़ा दयालम, अन्न से टूटे जम के जालम। जम के जाल, काल के जाल, जैसे ही अन्न का भंडारा हुआ उसके बाद कथा शुरू हुई, ना पहले कथा नहीं हो सकती। और इसी कथा के सुनंत उस काल के फंदन कटण की, आत्म कल्याण होने की आपको चर्चा सुनने को मिलेगी। तो ये था पुण्यात्माओं परमपिता परमेश्वर जी का भक्ति विधान। अब आपने पीले पर्चे की माननी है जो एक 2 कौड़ी के जीव के द्वारा लिखा जाता है, या गुरुजी के जो सत्संग आपको सुनाए जा रहे हैं गुरुदेव जी के मुख कमल से, उससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। अरे सत्संग सुनने अगर भगत आएंगे, ठीक है, बेचारा मन मार के सत्संग सुनता रहेगा, लेकिन जैसे सत्संग से छूटा भंडारा तो लेगा, किसी होटल पे जाके खाएगा, किसी ढाबे पे जाके खाएगा, वहां भी वो पैसे देगा, पता नहीं वहां शुद्ध मिले ना मिले। अरे तो इससे अच्छा तो 1 घंटे पहले अपना भंडारा बना के रख लो, बनाने वालों की सेवा लगेगी। और जो भंडारे के पैसे वो किसी होटल पे खा के देगा, उतने परमात्मा को दान करेगा तो वो किसी और अच्छे काम में लगेगा। लेकिन ये काल एजेंट नहीं चाहते पुण्यात्माओं कि परमेश्वर के विधि विधान अनुसार परमेश्वर की आत्माएं 5 यज्ञ करें। अगर 5 यज्ञ करेंगे तो हमारी भक्ति बनेगी, लेकिन काल नहीं चाहता कि इनकी भक्ति बने। सुनिए आगे ऑडियो रिकॉर्डिंग। मेरे को मौका देना बोलने का। हाँ बोलो भगत जी। कहाँ से बोल रहे हैं? हम मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। क्या नाम है? दर्शन दास है हमारा नाम। दर्शन दास जी? हाँ जी। आपको परमात्मा का ज्ञान हो गया ना? हाँ जी। सतगुरु का? हाँ जी। आपको तो आप सुनो, पहले मेरे को बोलने दो। अरे भैया वो ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो रही है बार बार, तुमने किसकी जोड़ रखी है?
बंद कर लो उधर से सारी। डिस्क वो ब्लूटूथ जुड़ रही है, 2 किस किस की है? नहीं बंद करो अगर है तो किसी की उधर से। इसकी चेक करो इसकी कहाँ गई? टीवी तो फोन है जी सतगुरु का। हाँ जी आपको तो आप सुनो, पहले मेरे को बोलने दो भगत हाँ जी। बोलो भगत जी बोलो। आप मेरी बात सुनो। हाँ सुना देना अपने आप सुनाओ को साथ सुनाओ में। सुनाओ कोई बात नहीं। सबसे पहले तो कोई भी बात जो होती है ना, पीला पर्चा जब आता है हम्म तो गुरुजियों के आदेश से ही आता है। आप आकर के यहाँ बात कर दीजिए एक बार, गुरुजी से आपकी बात करा देंगे। हर रोज 10 मिनट मिलते हैं परमात्मा को, जैसे सरकार की तरफ से सबको सुविधा है, जेल की सुविधा है ये कि सब बात कर सकते हैं। तो आपकी बात कराएंगे। आप अपने बात रख लेना, गुरुजी ऐसे ठीक नहीं है, भंडारा चालू करवाओ। एक बात तो बताओ। गुरुजी जो कहेंगे। देखो पुण्यात्माओं, ये काला एजेंट अपने आप को सारनामी कहता है और अपने से छोटे भक्तों को क्या शिक्षा दे रहा है कि आप यहां आ जाओ, मैं आपकी गुरुजी से बात कराऊंगा और आप गुरुजी से यह सवाल करना कि गुरुजी सत्संग में भंडारे क्यों बंद करा दिए, सत्संग में भंडारे शुरू कराओ। ये इनके बोलने का तरीका देखो पुण्यात्माओं, सारनामी होके इनके बोलने के क्या तरीके हैं कि तुम यहां आ जाओ, मैं तुम्हारी बात कराऊंगा और गुरुजी से कहना कि गुरुजी ये भंडारे क्यों बंद करवा दिए, ये चालू करवाओ। क्योंकि जैसे आदेश ये लोग दिया करते थे आश्रम में गुरुजी को, जैसी सलाह ये लोग दिया करते थे आश्रम में गुरुजी को अपने जैसा एक रामपाल समझ के, वही शिक्षा ये आज भक्तों को दे रहे हैं। इससे मालूम पड़ता है कि वास्तव में जो घटनाएं जो बरवाला कांड के समय जो घटी थी और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संविधान में जो लिखा हुआ था कि संत रामपाल जी का काम केवल सत्संग करना, आशीर्वाद देना, बाकी जिम्मेदारियों से उनको मुक्त किया जाता है और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज जी से किसी भी काम में कोई दिशा निर्देश नहीं लेगी। इस मनवश व्यक्ति की इस बात से यह साबित होता है कि बिल्कुल 100% ये लोग गुरुजी को मानुष मानते थे और जैसी सलाह ये इस भाई को दे रहा है कि तू गुरुजी से ये सवाल कर, ऐसी ही सलाह, ऐसे ही आदेश ये गुरुजी को दिया करते थे मानुष समझ के। इसीलिए गुरुजी इनसे महादुखी थे। ध्यान से सुनना ये क्या सलाह दे रहा है और वो भगत भाई फिर इसको क्या ठोक के जवाब दे रहा है। तरफ से सबको सुविधा है, जेल की सुविधा है ये कि सब बात कर सकते हैं। तो आपकी बात कराएंगे। आप अपने बात रख लेना, गुरुजी ऐसे ठीक नहीं है, भंडारा चालू करवाओ। एक बात तो बताओ। गुरुजी जो कहेंगे वैसे कर देना कि गुरुजी ठीक नहीं है, हम गुरुजी से ये कहेंगे गुरुजी ठीक नहीं है, ये गुरुजी के आदेश से, ये आपका जो आदेश है ना, ये गुरुजी के आदेश से बिल्कुल नहीं मिलता है, गुरुजी के ज्ञान से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। भगत जी आप कह रहे हैं गुरुजी के मुंह पे सवाल जवाब करेंगे हम। सुनो, हाँ अब मेरी बात पूरी नहीं हुई ना, सुनो। हाँ अब अगर आपका गुरुजी से बात करके पेट नहीं भरता तो फिर मैं सुनाता हूँ। चलो आपको मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हम जब सत्संग करते हैं आस पास में कहीं भी जिला में या जैसे भी, तो घर से खाना खा के चलते हैं ना, वहाँ चाय बिस्कुट मिलते हैं ना, घर से खाना पेट भर के खाओ और वहां जाकर के चाय बिस्कुट पियो, 2 घंटे का अपना सत्संग होता है, अपने घर जा जाओ। क्या बोल रहा पुण्यात्माओं? काल एजेंट ध्यान से सुना आपने, दोबारा सुना दूंगा। ये कह रहा है कि जो सत्संग हो रहे हैं वहां पे क्या होता है, भगत लोग अपने घर से खाना खा के जाते हैं ना पेट भर, हाँ, वहां जाते हैं तो चाय बिस्किट मिलते हैं ना, हाँ, 1-2 घंटा सत्संग सुनो, वापस अपने घर पे आ जाओ। अरे नालायक इंसान, जब खाना अपने घर से खा के जाओ, पेट भर के जाओ और सत्संग सुनने के लिए तुम गद्दारों की झोपड़ियों में जाना पड़ेगा हमें, क्यों? जब खाना अपने घर पे मिल रहा है तो सत्संग क्या घर पे नहीं है? देखो इनकी ये सलाह देखो पुण्यात्माओं, इनकी सोच देखो इनकी कि रोटी तो अपने घर से खा के आओ और सत्संग सुनने के लिए यहां आओ और फिर वापस चले जाओ। क्यों भाई? जब रोटी अपने घर पे खा रहे हैं पेट भर के तो सत्संग भी अपने घर पे सुन लेंगे, वहां क्या तू सत्संग कर रहा है? अरे गुरुजी की डीवीडी से तो सत्संग चलेंगे, तो मेरे मोबाइल में भी तो सत्संग है, मेरे घर पे भी तो टीवी है, डीवीडी है, अपने घर पे सुन लूंगा मैं। लेकिन ये क्यों बुलाते हैं पुण्यात्मा? इस साजिश को समझो, इस चाल को समझो कि रोटी अपने घर से खा के आओ, सत्संग हमारे फर्जी आश्रमों में सुनने आओ। क्यों? रोटी घर से खा के आएंगे तो भंडारे में जो पैसा खर्च होता है वो बचेगा है, और सूखा सूखा सत्संग सुनने आएगा 100, 50, 500 रुपया सीधा सीधा नाम दान उसमें दान पात्र में डाल के जाएगा। ये है पुण्यात्माओं इनकी प्लानिंग, इन गद्दारों की। ना तेल लगे ना फिटकरी लगे, सूखा मुनाफा। भंडारा अपने घर पे करके आओ,
और हमारी झोपड़ी में, हमारे फर्जी आश्रमों में सत्संग सुनने आओ। देख लो इनकी सलाह कि खाना खा के आएंगे, भंडारा करना नहीं पड़ेगा, सत्संग सुनने के लिए आश्रम में बुलाओ, गुरुजी का आदेश बता दो, नहीं तो वो नामखंड हो जाएगा, बेचारा डर जाएगा। अब कोई सत्संग सुनने आएगा तो पुण्यात्माओं भगत की तो श्रद्धा होती है, 100 200 500 रुपए तो डालता है दान पंत्र में। इस प्रकार से संगत को लूट रहे हैं ये लोग अपने धार्मिक धंधे के लिए, अपने मुनाफे के लिए। इन गद्दारों ने सत्संगों में भंडारे बंद करवाए। सुनना आगे इनकी हुआ भाई क्या बोला, सुनना। वहाँ चाय बिस्कुट मिलते हैं ना, गाँव के हम जब सत्संग करते हैं आस पास में कहीं भी, जिला में है जैसे भी, तो घर से खाना खा के चलते हैं ना, वहाँ चाय बिस्कुट मिलते हैं ना, घर से खाना पेट भर के खाओ और वहाँ जाकर के चाय बिस्कुट पियो, 2 घंटे का अपना सत्संग होता है, अपने घर आ जाओ। अगर वहाँ भंडारे का प्रोग्राम चलाया था पहले, जब चलाया तो वहाँ 3 सब्जियां, 2 चटनियां, 2 सलाद, ये वो लटरम पटरम सारा दिन भंडारे में लगे रहते। ये कह रहा कि हमने पहले भंडारे चलाए थे, लेकिन वहां पे 2 सब्जियां, 2 चटनियां, अटरम फटरम लटरम। अरे तो गुरु गद्दारो, ये अटरम फटरम लटरम चटनियां पटनियां मटनियां 2 सब्जियां तुम्हारे को क्या तुम्हारे बाप ने आदेश दिए थे? तुम खुद ही करने वाले, खुद ही तुम ये बंद करने वाले। किसने कहा था कि तुम 4 चटनी 2 अटरम फटरम और लटरम करो? ये खुद ही करने वाले। और जब इनसे सेवा नहीं हो पाई भक्तों की, तो खुद ही इन्होंने आदेश बता दिया गुरुजी का और भंडारे बंद करवा दिए। अरे सिंपल कर लेते, दाल रोटी कर लेते भैया, सब्जी पूरी कर लो। ये लटरम फटरम अटरम चटरम मटरम खाने की तो तुम्हारी खुद की नीयत होती है। देखो क्या बोल रहा है नालायक पुण्यात्मा, इनको कुछ नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूं। कह रहा कि हमने पहले भंडारे शुरू किए थे, उसमें 2 सब्जी 2 चटनियां अटरम फटरम लटरम। अरे तो तुमने तो किए थे, तो क्यों किए तुमने? सादा भंडारा करते, सिंपल भंडारा करते, समय भी भक्तों का बचता, आए हुए को भोजन भी मिलता, शांति से बैठ के परमात्मा की जो है वो कथा सुनता, साध संगति होती। लेकिन खुद तुम लोगों की उल्टी हरकतों के चलते तुमने ही अपने भंडारे बंद कर दिए। संगत ने थोड़ी कहा था कि हमारे को 2 चटनियां अटरम फटरम और लटरम बना के दो। तो देखो क्या बोल रहा है। अगर वहाँ भंडारे का प्रोग्राम चलाया था पहले, जब चलाया तो वहाँ 3 सब्जियां, 2 चटनियां, 2 सलाद, ये वो लटरम पटरम सारा दिन भंडारे में लगे रहते। और जो मकसद था सत्संग का, ज्ञान का, तो वो कुछ बनाने में टाइम बीत जाता, कुछ खाने में बीत जाता। तो ऐसे ही मतलब गुरु जी ने कहा भी 3 सब्जियां ये सारे, ताकि मन भरवा मांगे चटनी। देखो नाम गुरुजी का ठोक दिया बीच में। फिर गुरुजी ने कहा रे भैया इतना आइटम। अरे तो क्या गुरुजी ने आदेश दिया था क्या वो लटरम फटरम और चटनियां बनाने का, 3 सब्जियां करने का? चालू खुद ने किया और बंद कर दिया गुरुजी का नाम लेके, कि फिर गुरुजी का आदेश आया। देख लो लटरम फटरम चटरम, ये है इनके आदेश। ऐसे संगत को मूर्ख बनाते हैं, ऐसे संगत की ऐसी की तैसी कर रखी है इन्होंने। खुद के आदेश, चालू करने हो तो गुरुजी का नाम डाल दो, बंद करने हो तो गुरुजी का नाम डाल दो। अब उस समय तो लटरम फटरम चटरम, और अब वो घेवर क्या अपने माँ बाप के मरने की खुशी मना रहे हो? वो भी तो अटरम पटरम चटरम में आते हैं। वो 35-35 किलो के घेवर सोशल मीडिया पे बना बना के डाल रहे हो, वो क्या अटरम फटरम चटरम लटरम मटरम में नहीं आते? भंडारे में लगे रहते। और जो मकसद, अगर वहाँ भंडारे का प्रोग्राम चलाया था पहले, जब चलाया तो वहाँ 3 सब्जियां, 2 चटनियां, 2 सलाद, ये वो लटरम पटरम सारा दिन भंडारे में लगे रहते। और जो मकसद था सत्संग का, ज्ञान का, तो वो कुछ बनाने में टाइम बीत जाता, कुछ खाने में बीत जाता। तो ऐसे ही मतलब गुरु जी ने कहा भी 3 सब्जियां ये सारे, ताकि मन भरवा मांगे चटनी। ये मन तो ऐसा ही, मन बढ़वा मांगे चटनी, लूखी सूखी भावे कोन्या, मन बढ़वा मांगे चटनी। अब इन बढ़वों का मन ये घेवर मांग रहा है। ये घेवर क्या है? ये मन बढ़वा नहीं मांग रहा। अगर तुम्हारा मन बढ़वा अगर लटरम फटरम नहीं मांगता है तो घेवर क्यों बना रहे हो? हैं? यहां पे तुम्हारा मन बढ़वा कहां गया रे? तो वो कुछ बनाने में टाइम बीत जाता, कुछ खाने में बीत जाता। तो ऐसे ही मतलब गुरु जी ने कहा भी 3 सब्जियां ये सारे, ताकि मन भरवा मांगे चटनी। ये मन तो ऐसा ही है ना, ये कभी भरा है क्या किसी का?
हाँ, किसी का ज्यादा नहीं बनाएंगे तो हाँ तो अब उसके अंदर गुरुजी ने कहा भी ये रहने दो अभी, ठीक है, जो मालिक का जब भंडारा चलता है, अब सभी स्टेटों में आश्रम बनने जा रहे हैं। जैसे पिछले बार जबलपुर में भंडारा हुआ था, नहीं हुआ था क्या? तो एक तो वहाँ बात कितना बताओ लाख भगत जी, लोग आए थे? बताइए अब आप वही आप अभी एक मिनट, आप अभी ये कह रहे हैं कि ये मन चलता है, तो आप यहाँ आश्रम में घेवर बनाने का आपका मन चल रहा है, आप घेवर क्यों बना रहे हो वहाँ पे भाई? हाँ सुनो है? सुनो, सही कह रहा है कि भाई ये मन बढ़वा मांगे चटनी, तू खुद बोल रहा है, तो आश्रम में फिर कौन मांग रहा है? तुम्हारा मन बढ़वा ही मांग रहा है ना, है? तो मन बढ़वा कह दो, चाहे वो तुम बढ़वे कह दो, तो ये अटरम फटरम ये घेवर क्यों बना रहे हो? फिर यहाँ क्या मन बढ़वा चटनी नहीं मांग रहा? सुनो तो सुनो और धैर्य रखा करो थोड़ा सा, धैर्य रखा कर यार, दर्शन तो सुन। हम धैर्य अब रख उसमें रहे हैं। भगत जी एक बार सुनो, आपने कह दिया, आप कह रहे हो कि जगह जगह आश्रम बन रहे हैं। भगत जी गुरुजी ने हमें क्या आदेश दिया है कि ये तीर्थ धाम की तरह हो गए। जब गुरुजी हमारे नहीं है तो इन आश्रमों की क्या जरूरत है भाई? अरे है जो नहीं, परमात्मा तो अंतर्यामी है, वो परमात्मा। भगत जी तुम जेल में- परमात्मा ने ज्ञान दिया है। भगत जी परमात्मा अंतर्यामी है, ये तीर्थ धाम है। हमारे गुरुजी जहाँ पर नहीं है, हमारा परमात्मा जहाँ पर नहीं है, वहाँ पर इन आश्रमों का कोई यूज नहीं है। हमारे लिए जंगल के समान है, वो मिट्टी के समान है। बिल्कुल सही कह रहा भगत, जहां हमारे गुरुजी नहीं हैं उनके पीछे ये आश्रम हमारे लिए मिट्टी है, जंगल है, कुछ नहीं है। ईंट पत्थर है, चूना पत्थर है, हमारे लिए 2 कौड़ी की औकात है। जहां हमारा गुरु नहीं, सुनिए ध्यान से, फिर आपको गुरुजी का भी सत्संग सुनाएंगे। नहीं है वहाँ पर इन आश्रमों का कोई। भगत जी परमात्मा ने ज्ञान दिया है। भगत जी परमात्मा अंतर्यामी है, ये तीर्थ धाम है। हमारे गुरुजी जहाँ पर नहीं है, हमारा परमात्मा जहाँ पर नहीं है, वहाँ पर इन आश्रमों का कोई यूज नहीं है। हमारे लिए जंगल के समान है, वो मिट्टी के समान है। क्यों? परमात्मा ने ये वीडियो में सुनो भगत जी, लाइव वीडियो भेजो भगत जी, लाइव वीडियो भेजता हूँ मैं यहाँ। भगत जी हजारों भक्त आए हुए हैं। एक मिनट सुना करो भगत जी, एक मिनट मैं लाइव वीडियो भेजता हूँ आपको। यहाँ हजारों भक्त आए हुए हैं भगत जी, और हजारों भक्त सारा सेवा कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, भंडारा चल रहा है। अब देखो पुण्यात्माओं, करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते जो भौंकत फिर सुनी सुनाई बात। अब ये फर्जी सारनामी कुत्ता क्या भौंक रहा है? वो पीला पर्चा क्यों निकाला इन भक्तों के नाम का? क्योंकि इन्होंने भंडारा कर दिया। और ये क्या बोल रहा है, मैं लाइव वीडियो भेजूं? वहां का, कहां का? कुरुक्षेत्र फर्जी आश्रम की बात कर रहा है कि मैं लाइव वीडियो भेजूं? लाइव वीडियो भेजूं? यहां पे हजारों भगत हैं, यहां पे भंडारा चल रहा है, यहां पे भगत आए हुए हैं, हजारों भगत हैं, भंडारा चल रहा है। अरे हजारों भगत और भंडारा तो आसाराम के भी चल रहा है। हजारों भगत और भंडारा तो ऋषिकेश हरिद्वार में चल जा, रोजाना चलता है। तो क्या भंडारे चलने से, हजारों की भीड़ इकट्ठी होने से वो सही हो जाएगा? पुण्यात्माओं, ये है काला एजेंट, कह रहे कि यहाँ भंडारा चल रहा है, हजारों भगत आ रहे हैं। अरे तो मध्य प्रदेश में भी तो गुरुजी का सत्संग था, वहां भी तो 100-200 भगत थे। वहां भंडारा कर दिया तो नामखंड हो गया, और तुम गद्दारों ने भंडारा कर दिया तो तुम बड़े भगत बन गए। पुण्यात्माओं, ज्ञान आधार से है ना, इनके दोनों कानों में कैंची भर दो, कैंची दोनों कानों में, जैसे बैल के नाक में लगाते ना नथ, ऐसे आप सभी भगत भाई बहन, नंबर इनके मैं वायरल करता रहूंगा। जब भी ऐसी कोई उल्टी हरकत तुम्हें लगे, कोई पीला पर्चा आए, गुरुजी के ज्ञान विरुद्ध लगे, तुरंत इन गद्दारों के नाक में नकेल डाल दो फोन कर करके, और दास को भेजो रिकॉर्डिंग कर करके। फिर परमात्मा ढंग से इनके अंडरवेयर उतरवाएंगे लाइव साध संगति के माध्यम से, ज्ञान आधार से। वीडियो में सुनो भगत जी, लाइव वीडियो भेजो भगत जी, लाइव वीडियो भेजता हूँ मैं यहाँ। भगत जी, यहाँ पे हजारों भक्त आए हुए हैं। एक मिनट सुना करो भगत जी, एक मिनट मैं लाइव वीडियो भेजता हूँ आपको। यहाँ हजारों भक्त आए हुए हैं भगत जी, और हजारों भक्त सारा सेवा कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, भंडारा चल रहा है। मेरी बात सुनिए पहले पूरे। परमात्मा ने सत्संग में बरवाला के अंदर भी कहा है कि जहां ये दास सत्संग करता है, वहां उस जगह पे फिर दास यहाँ ना रहे, तो यहाँ पर इस जगह का कोई यूज नहीं। जहां पर सतगुरुदेव जी परमात्मा हमारे गुरु जी होंगे, वहां पर नाम भी होगा, परमात्मा सत्संग भी करेंगे, भंडारा भी होगा। उस जगह का पीछे से उसका तो केवल तीर्थ धाम की तरह एक यादगार रह जाती है, और कोई यूज नहीं रहता उस चीज का। घर पे बैठ के भक्ति दे दी, घर बैठ के भक्ति कर रहे हो, करेंगे सब। बिल्कुल पुण्यात्माओं, इस भाई ने बिल्कुल सही इसको जवाब दिया ज्ञान आधार से, कि हमारे गुरुजी सत्संगों में कहते हैं कि भैया जहां पे ये रामपाल दास नहीं है,
वहां पे जाने से, वहां पे बैठने से कोई लाभ नहीं होगा। जहां ये दास होगा वहां पे आपको सत्संग भी मिलेगा, आपको भंडारा भी मिलेगा, आपको ज्ञान भी मिलेगा, आपको नाम भी मिलेगा। और दास यदि वहां से चला जाएगा तो खाली वहां पे भट्ठी और राख मिलेगी। तो वर्तमान में हमारे गुरुदेव हिसार जेल में है और उनके पीछे से जो उनका भी जो आश्रम था, जो बरवाला आश्रम, बताओ आज हमारे लिए उस आश्रम का क्या यूज है? जहां हमारे गुरुजी नहीं है, जहां पे हमें हमारे गुरुजी के दर्शन नहीं हो रहे, आशीर्वाद नहीं मिल रहा, गुरुजी का सत्संग नहीं हो रहा, हमें वहां पे धार्मिक जो है भंडारे में सहयोग करने का मौका नहीं मिल रहा, तो हमारे लिए तो वो बरवाला आश्रम जो है वो मिट्टी है, जंगल है, पत्थर और मिट्टी हमारे लिए, क्योंकि वहां हमारे गुरुदेव नहीं, वहां हमारे भगवान नहीं। तो फिर आज गुरुजी के पीछे वो बरवाला आश्रम को तो छोड़ो, इन्होंने हर स्टेट में आश्रम खोल दिए बड़े बड़े अपने धार्मिक धंधे के लिए। पुण्यात्माओं, गुरुजी तो इन आश्रमों में आने के बाद में थूकेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये संगत के हराम के दान से बनाए गए हैं। इनमें पाप है, इनमें छल है, इनमें कपट है, इनमें झूठ है, इनमें पाखंड है, और ये पाखंडियों के द्वारा बनाए गए हैं, जिन्होंने गुरुदेव के खिलाफ बयान दे रखे हैं, जिन्होंने ज्ञान विरुद्ध उल्टी हरकतें करके बरवाला कांड करवाया। तो गुरुदेव तो इन फर्जी आश्रमों में थूकेंगे भी नहीं। और सुनिए परमपिता परमेश्वर का ये सत्संग, उसके बाद तो आप लोगों को भी समझ में आ जानी चाहिए कि आज गुरुजी की गैर हाजिरी में इन फर्जी आश्रमों का एक भगत के जीवन में क्या महत्व है। 2 कौड़ी का जंगल ढूंढ, कोई महत्व नहीं। गुरुजी इस सत्संग में स्पष्ट कर देंगे कि मान लो ये दास बैठा है जो है बरवाला आश्रम में, यहां पे दास जो है सत्संग कर रहा है, और कोई वहां पे करोथा आश्रम में चला जाए जहां पहले गुरुजी सत्संग करते थे, अब वहां उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। वहां पे जाना बेकार है, वहां पे धोख खाना बेकार है, वहां पे दंडोत करना बेकार है, खुद गुरुजी कह रहे हैं। तो जब आज हमारे गुरुजी हिसार जेल में है, तो इन फर्जी आश्रमों में जाना, यहां पे सेवा करना, यहां पे दंडवत करना हमारे लिए मिट्टी के बराबर है। उस भगत के लिए जो सतगुरु का भगत होगा, जो ज्ञान आधारी भगत होगा, बाकी तो भेड़ों के लिए नहीं। भेड़ को तो चाहे कहीं भी ले जाओ वहीं चली जाएगी। सुनिए परमपिता परमेश्वर के मुख कमल से। अपने आत्माओं, जैसे इस दास से मंत्र आप जी को बरवाला के पुराने आश्रम में मिला है, तो उसके लिए वो पुराना आश्रम अमरनाथ है, जहां वो मंत्र मिला आपको। अब उस बरवाला आश्रम में माथा टेकने तो नहीं, उस मंत्र के जाप करने से आपका मोक्ष होगा। और वो मंत्र आपको ये दास कहीं भी मिल जावे, जैसे घर घर जाया करते थे हम, वो घर में मंत्र देते थे, तो उनके लिए वो स्थान है, वो अमरनाथ, जहां ये मंत्र मिला था। उस अमरनाथ उस अमर मंत्र के मिलने वाले स्थान से मोक्ष नहीं, चाहे माथा टेको चाहे ना टेको, उस मंत्र के जाप से, मर्यादा में रहते हुए साधना करने से आपका मोक्ष होगा। जैसे पहले हम नगर नगर में जाकर सत्संग करने लगे थे, और वहां टेंट लगाया करते थे, भट्ठी बनाया करते थे, मिट्टी ग्राउंड में ईंटों की मट्टी भट्ठी बनाकर हलवा खीर बनाते थे, और सत्संग करके हम अगले स्थान दूसरे शहर में चले जाते थे। तो जैसे हम एक बार करनाल के अंदर सत्संग करके चले गए, हम चले गए हिसार में आ गए, तो जिस भक्तों ने वहां नाम लिया था, तो उनके लिए वो करनाल का वो मैदान अमरनाथ है। लेकिन अगर कोई उस बाद में कोई व्यक्ति यूं कहे कि चल आपको वहां वो स्थान दिखा कर लाता हूं जहां पर रामपाल महाराज का सत्संग हुआ था, तो वहां क्या दिखा कर लाएगा बाद में? जहां भट्ठी पड़ी थी ईंटों की, यूजलेस, हमने काम सारा कर लिया था, हम आगे चले गए। अब उन भट्टियों को देखने से, जैसे हम वहां ये सत्संग जहां हो रहा हो और ये दास जहां उपलब्ध हो, तो वहां भक्त हो, वहां पर खीर भी मिलेगी, हलवा भी मिलेगा, और ये अनमोल ज्ञान भी सुनने को प्राप्त होगा। अब यदि कोई व्यक्ति कहे कि चल आपको वो स्थान दिखा कर लाता हूं जहां सत्संग हुआ था, वहां जाकर क्या दिखावे? देख, यहाँ तो खीर बनी थी, यहाँ हलवा बना था, यहाँ बैठ कर नाम दिया था, तो वहां ना तो वह खीर ना हलवा,
सूखी भट्ठी है, उन्हें 6 पे माथा टेका हो जाए। तो वो चीज तो यहाँ मिलेंगी जहाँ दास उपलब्ध है। अब ये बरवाला के अंदर है वो भट्ठी, वो खीर भी, हलवा भी, और अनमोल मंत्र और ज्ञान भी। वो इस मकसद से बताया। तो सुना पुण्यात्मा, आपने परमपिता परमेश्वर जी के मुख कमल से, इसको कहते हैं तत्व ज्ञान। ये होता है आदेश। गुरु जी ने स्पष्ट कर दिया, जहां ये दास होगा वहां आने से लाभ मिलेगा। अब चलो, दास ने बरवाला आश्रम में नाम लिया, तो बरवाला में तो दास ने भंडारा भी किया था, गुरु जी के सत्संग भी सुने थे, गुरु जी से आशीर्वाद भी लिया था, वहां पे सेवा भी करते थे। लेकिन आज गुरु जी हिसार जेल में है, तो आज मेरा उस बरवाला आश्रम में जाना, वहां पे धोख खाना, वहां पे बैठना, वहां पे घूमना मेरे लिए यूजलेस है। गुरु जी कह रहे हैं कोई मतलब नहीं उसका, चाहे माथा टेको रोज। तो पुण्यात्माओं, ये बाकी जो फर्जी आश्रम बन रहे हैं वर्तमान में, उनमें तो गुरु जी का सत्संग छोड़ो, गुरु जी ने तो अभी तक थूका भी नहीं है। अरे बरवाला में तो गुरु जी ने लाखों सत्संग किए हैं, जब वहां जाने के लिए मना कर रहे हैं कि अगर मैं नहीं हूं तो वहां जाके दंडवत करने से कोई लाभ नहीं। ये बाकी जो सत्संग जो हो रहे हैं इनके, बाकी जिन्होंने ये फर्जी आश्रम खोल रखे हैं हर स्टेट में, जगह जगह लाखों करोड़ों रुपया भक्तों का बर्बाद कर रहे हैं, वहां तो गुरु जी ने थूका भी नहीं है, पैर रखने की बात तो दूर। अब वहां जाने से क्या लाभ मिलेगा? अब ये तुम्हारी सोचने की बात है। आगे सुनना फिर गुरु जी क्या बताएंगे, उस अनुसार चलोगे तो परमात्मा को प्यारे लगोगे, नहीं तो काल जाल में रहोगे। वो इस मकसद से बताया था गुरु जी ने कि जो मतलब पुरानी रीत के वहाँ ये हुआ था, वहाँ वो हुआ था, वहाँ मत्था टेक लो, वहाँ ये आप वो ऐसे अभी तो सुनो, यही है ना। सुनो भगत जी, आप सुनते तो नहीं यार, अपनी अपनी बात बोलते रहते, सुनते सुना भी करे करो ना। भगत जी एक मिनट सुन लो पहले, बात पूरी नहीं सुनते आप, अपने अपनी सुनाते रहते हो, फिर मैं फोन बंद कर दूंगा। फिर मेरी बात सुन लो पहले। मेरी क्यों नहीं सुनते आप? अरे मेरी बात पहले बात सुन लो सुनो भगत जी, एक मिनट सुनो। अरे तेरी क्यों सुने काल एजेंट, 7 साल हो गई तेरे को सुनाते हुए, सबको तूने काल के मुंह में फेंक दिया, अब कौन सुनेगा तेरी? मेरी नहीं सुनोगे तो फोन काट दूंगा। तू प्रधानमंत्री है, फोन काट देगा जो तेरे से बात किए बिना हमारा कोई वो टेंडर छूट जाएगा। भाड़ में जा, काट जा फोन अभी इसी वक्त। क्या हो सकता है तेरी काल एजेंट की? तो यही है ना। सुनो भगत जी, आप सुनते तो नहीं यार, अपनी अपनी बात बोलते रहते, सुनते सुना भी करे करो ना। भगत जी एक मिनट सुन लो पहले, बात पूरी नहीं सुनते आप, अपने अपनी सुनाते रहते हो, फिर मैं फोन बंद कर दूंगा। फिर मेरी बात सुन लो पहले। मेरी क्यों नहीं सुनते आप? अरे मेरी बात पहले बात सुन लो सुनो भगत जी, एक मिनट सुन लो क्या पहले। सुना तेरी पर? पूरी बात सुन लो पहले। हम ये कह रहे हैं ये भी ऐसे ही चलेगा भगत जी, घर बैठ के सभी भक्तात्मा ज्ञान करेंगी परमात्मा के यहाँ से जाने के बाद। ये आश्रम अरे ऐसे फिर परमात्मा भी तो धामों की यही तरह है। ऐसे ही बन जाएंगे, आप लोग ऐसे ही अभी- करोगे अभी तीनों धामों की तरह। अब सुनो, अब क्या सुने बताओ? सुनो। अब देखो पुण्यात्माओं, ये जो भगत कह रहा है कितनी अच्छी बात कही इसने, कि परमात्मा के जाने के बाद में घर घर बैठ के हम सत्संग सुनेंगे, परमात्मा हमें ये तीर्थों पे भटकने के लिए नहीं छोड़ के जाएंगे, सारी व्यवस्था परमात्मा करके जाएगा। वरना फिर वही बात है, इन आश्रमों के भरोसे परमात्मा छोड़ गया तो वही पाखंड शुरू हो जाएगा जो नकली संतों के यहाँ हुआ है और जो इन्होंने पाखंड शुरू कर दिया। तो परमेश्वर अपने हिसाब से व्यवस्था करके जाएगा, लेकिन बीच में काल एजेंटों की तो चाल होती है टांग अड़ाना। तो गुरुजी ने आज वर्तमान स्थिति के लिए हमें क्या बताया है, और जब गुरुजी शरीर छोड़ के जाएंगे तब गुरुजी क्या व्यवस्था करके जाएंगे वो भी आपको आगे सुनाएंगे। और वर्तमान में गुरुजी के रहते सहते आप और हमारे लिए क्या व्यवस्था है। जैसे आज गुरुजी हैं धरती पे प्रकट हैं, लेकिन कुछ समय के लिए गुरुजी अभी हिसार जेल में हैं। तो ऐसी स्थिति में एक भगत को क्या करना चाहिए, एक भगत को किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, एक भगत को किस चीज को अपना आश्रम बनाना चाहिए, गुरुदेव के मुख कमल से सुनो पुण्यात्माओं। अपने घर को आश्रम बनाना पड़ेगा, अपने घर को आश्रम। ये पाखंड नहीं चलेगा इस भक्ति मार्ग में। और 7 साल से देख लो, तुम्हारे को लूट लूट के खा गए ये लोग, तुम्हारी मर्यादा तोड़वा दी, तुम्हारे से राजनीति करवा दी, इन्हीं फर्जी आश्रमों में बुला बुला के, गुरुजी के उल्टे सीधे आदेश बता बता के कि अब की बार हमने जाट आरक्षण में चलना है, गुरुजी का आदेश है, सारे भगत आश्रम में आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ, यहां से सारी बसें भर के जाएंगी, गुरुजी का आदेश है हरियाणा के भक्तों को बीजेपी को वोट डालना है। इन आश्रमों में यह घटियापन होता है, इन आश्रमों में ऐसे भक्तों की मर्यादाएं तोड़वाई गई हैं इन फर्जी आश्रमों में, क्योंकि यहां पे कुबुद्धि है, क्योंकि ये काल के आश्रम है। अब गुरुजी हमें क्या निर्देशित कर रहे हैं ऐसी स्थिति में, कौन सी स्थिति में, जब गुरुजी धरती पे भी हों और कुछ समय के लिए तुम्हारे से दूर हों, तो ऐसी स्थिति में तुमने किस चीज को अपना आश्रम बनाना चाहिए, तुमने कैसे रहना चाहिए, कैसे काल भगवान के एजेंटों से तुम्हारे को जो है वो बचना चाहिए।
सुनिए ध्यान से गुरुदेव के मुख कमल से। पुण्यात्मा, उसके बाद भी अगर गुरुदेव के मुख कमल से सुनने के बाद भी अगर हम एक 2 कौड़ी के जीव के द्वारा लिखित उस पीले पर्चे पे यकीन करेंगे तो हमसे बड़ा मंदबुद्धि इंसान फिर दुनिया में नहीं, फिर तो वो गधा हमसे ज्यादा समझदार है। फिर क्या बताते हैं कबीर, राम रटत निर्धन भलो और टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। पुण्यात्माओं, आज परमात्मा के बच्चे जिनको दीक्षा प्राप्त हो चुकी है, उसके परिवार के अंदर एक मिनी आश्रम बन गया। भगत का घर ही मिनी आश्रम बताया परमात्मा ने। क्यों धक्के खाते हो, क्यों भटकते हो जानवरों की तरह इन काल एजेंटों के फर्जी आश्रमों में, जहां तुम्हें पैसों से लूटा जाता, जहां तुम्हें इज्जत से लूटा जाता, जहां तुम्हें भक्ति मर्यादाओं से लूटा जाता। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? पुण्यात गुरुदेव तो अंतर्यामी थे, उनको तो पहले पता था कि काल किस प्रकार से तांडव करेगा। तो परमेश्वर ने सारे समाधान अपने सत्संगों में पहले ही निकाल रखे हैं और मालिक को पता था कि समय आने पे मेरे बच्चे इन चीजों को उजागर करेंगे। गुरुजी घर को ही कह रहे हैं कि बच्चों अपने घर को मिनी आश्रम बनाओ। पुण्यात्माओं, आज परमात्मा के बच्चे जिनको दीक्षा प्राप्त हो चुकी है, उसके परिवार के अंदर एक मिनी आश्रम बन गया। ऐसा स्थान बनाया जाता है जहां भगवान के स्वरूप को रखते हैं, जहां परमात्मा की ज्योति जलाई जाती है। सभी उठकर वहां प्रणाम करते हैं। सुबह और शाम दोपहर को भगवान की चर्चा चलती है, रामायणी होती है, आरती होती है, सुबह के नित्यनेम होते हैं। फिर दिन में जब भी टाइम लगता है, कोई मंत्र कर रहा है, कोई सिमरन सतनाम का कर रहा है, तो कितना माहौल बदल गया ना। उसमें बकवाद बतलावा हो, वो नो बोला उसका नाश होगा, वो नो बोलिया उसका नाश होगा। तो पुण्यात्मा ये कहां हो रहा है? आप और हमारे मिनी आश्रम में हो रहा है, हमारे घरों में हो रहा है, या इन फर्जी आश्रमों में हो रहा है? ये बकवादे तो वहां बतलाई जाती हैं कि अब की बार हमने बीजेपी को वोट देना है, कांग्रेस का तो सत्यानाश होएगा। फिर 6 महीने बाद में उसी आश्रम में भक्तों को इकट्ठा करते हैं, अब की बार हमने कांग्रेस को वोट देना है, बीजेपी का तो सत्यानाश होएगा। तो पुण्यात्माओं, ये बकवादे कहां हो रही हैं? आपके घर में हो रही है या इन फर्जी आश्रमों में हो रही है? आरती होती है, सुबह के नित्यनेम होते हैं। फिर दिन में जब भी टाइम लगता है, कोई मंत्र कर रहा है, कोई सिमरन सतनाम का कर रहा है, तो कितना माहौल बदल गया ना। उसमें बकवाद बतलावा हो, वो नो बोला उसका नाश होगा, उनका ऐसे नुकसान होने वाला है, वो ऐसे गलती करते हैं। तो इस तरह की बकवादें बतला के उस परिवार, उस घर के अंदर हम ये कुविचार छोड़ देते थे। फिर वो कुविचार हमारे मस्तिष्क में टकराते रहते थे, हमें डिस्टर्ब रखते थे, शांति नहीं होने देते हैं। और जब परमात्मा की महिमा और अमृतवाणी जब स्टार्ट होती है, तो कुविचार ऊपर चले जाते हैं और सुविचार उस घर में धीरे धीरे स्थापित होने लग जाते हैं। फिर घर में शांति शुरू हो जाती है। ये तरीका है। तो बताओ पुण्यात्माओं, ये कुविचार कहां उत्पन्न हो रहे हैं आजकल? ये कुविचार इन फर्जी आश्रमों में, आपके घर में नहीं। आपके घर में तो बता दिया परमात्मा ने कि जहां परमात्मा का दरबार लगाया जाता है, जहां परमात्मा की ज्योत जलती है, तीनों समय की आरती होती है, सत्संग सुनते हो, दंडवत करते हो, तो आपका घर ही आपका मिनी आश्रम है। जब गुरुदेव ने हमारे घर को ही हमारा आश्रम बना दिया, तो पुण्यात्माओं, हमने इन काल एजेंटों के फर्जी आश्रमों में भटकने की क्या जरूरत है? हम क्यों ये गधा लदाई करें? क्यों उन आश्रमों में जाके हम ये राजनीतियां करें, बकवादे करें? तो पुण्यात्माओं, ये निर्णय आपके हाथ में है। और कितना आप गुरुदेव के ज्ञान आधार और विधान अनुसार चल रहे हो और कितना इन काल एजेंटों के अनुसार आंख बंद कर चल रहे हो, वैसा ही आगे चल के परिणाम मिलेगा। परमात्मा जबरदस्ती नहीं करेगा। सुनिए आगे रिकॉर्डिंग। सुनोगे आप? सुनोगे? क्या सुनाएंगे? बताओ, सुनाओ। ठहर के देंगे, रुक जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये परमात्मा तो अभी यही है ना? हाँ, यही है अभी। तो आप अब बात क्यों नहीं करते गुरुजी से आकर के? गुरुजी आश्रम क्यों बनवा रहे हो आप? देखा, गुरुजी को धमकाने के लिए कह रहा है।
गुरुजी अभी यही है ना? तो भगत कह रहा कि हाँ यही है। तो आते क्यों नहीं तुम? गुरुजी से बात क्यों नहीं करते? और गुरुजी को ये क्यों नहीं कहते कि गुरुजी ये आश्रम क्यों बनवा रहे हो आप? देखो गुरुजी को डांट मारने की सलाह दे रहा है, क्योंकि पुण्यात्माओं ये कर्म ये लोग किया करते थे। परमात्मा कहते हैं कि वाणी ही से पहचानिए कुटिल नीत की घात, और अंदर की करनी की निकले मुख से बात। तो इनके जो कुक्रम हैं, इनका जो स्वभाव था पूज्य गुरुदेव जी के साथ बरवाला आश्रम में, आज इनके मुख से निकल रहा है कि गुरुजी से आखते क्यों नहीं, बात क्यों नहीं करते, गुरुजी को क्यों नहीं कहते कि आश्रम क्यों बनवा रहे हो। ये इनके बोलने के तरीके हैं फर्जी सारनामियों के। पुण्यात्माओं ये प्रथम नाम के भी लायक नहीं है, प्रथम नाम के भी। ये फर्जी सारनाम, परमात्मा ने नकली बंदूक थमा रखी है इनको। मालिक अंतर्यामी में थे, उनको पता था असली बंदूक दे दूंगा, खुद भी मरेंगे औरों को भी मारेंगे। अब देखो पुण्यात्माओं, इसकी हर बात का जवाब मिलेगा परमेश्वर के ज्ञान आधार से। अब ये क्या कह रहा है? जब हर तरीके से थक गया, हार गया, भगत की किसी बात का जवाब नहीं दे पा रहा, तो क्या कह रहा है अंत में? अभी गुरुजी यही है ना? भगत कह रहा है कि हाँ यही है। तो तुम आते क्यों नहीं? तुम बात क्यों नहीं करते यहां गुरुजी से? तुम्हारी बात करवाऊं और गुरुजी को कहो कि आश्रम क्यों बना रहे हो। तो पुण्यात्माओं इसकी इस बात का भी जवाब गुरुजी ने दे दिया। इसकी इस बात का भी जवाब दे रखा है परमात्मा ने। पहले इसकी ऑडियो एक बार फिर से सुन लीजिए, फिर आपको गुरुजी का जवाब सुनाएंगे। पुण्यात्माओं टकाटक जवाब मिलेंगे, टकाटक। सुनोगे? क्या सुनाएंगे? बताओ, सुनाओ सुनाओ सुनाओ। अच्छा करके देंगे, रुक जाए। मैं ये कह रहा हूँ हाँ कि ये परमात्मा तो अभी यही है ना? हाँ यही है अभी तो। आप अब बात क्यों नहीं करते गुरुजियों से आकर के, भी गुरुजी आश्रम क्यों बनवा रहे हो आप? अब बताओ पुण्यात्माओं, गुरुदेव ने हमें 27 साल से इतना अनमोल ज्ञान दे दिया, और आज यदि किसी को कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो क्या उसका यही तरीका है कि आप गुरुजी के सामने बार बार जाओगे, गुरुजी को आप दुखी करोगे, गुरुजी को आप परेशान करोगे बार बार? अरे गुरुजी के तो कल को लाखों करोड़ों भगत हो जाएंगे, और ऐसे तो हर भगत को शंका होगी, तो गुरुजी क्या सारा दिन तुम्हारी शंकाओं के समाधान में लगे रहेंगे? और आज तो चलो गुरुजी धरती पे हैं, आज तो तुम उनसे पूछ लोगे, बातचीत कर लोगे, और कल को जब गुरुजी यहां से निकल जाएंगे, सतलोक चले जाएंगे, तब कहां जाके बात करोगे? तब ये किससे बात करवाएगा जो आज कह रहा है गुरुजी के ज्ञान को आधार ना इसने खुद ने बनाया, ना दूसरे को बनाने दे रहा है, और गुरुजी के 27 साल वाले अनमोल सत्संगों को साइड में रख के कह रहा है कि आजा गुरुजी से बात कर ले। अरे गुरुजी से बात क्यों कर ले? जब गुरुजी हमारे लिए सत्संग करके छोड़ गए, गुरुजी हमारी सारी समस्याओं का समाधान करके छोड़ गए, तो गुरुजी से बात क्यों कर ले? वो तो तेरे जैसे अज्ञानियों को बात करने की जरूरत पड़ती है, जो गुरुजी के तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। अब देखो पुण्यात्माओं, गुरुजी ने क्या बताया। ऐसी स्थिति में गुरुजी से बात करना कोई विकल्प नहीं होता। गुरुजी से बात करना कोई विकल्प नहीं है। गुरुजी ने क्या बताया कि तुम्हारी भक्ति ठीक है या नहीं है, तुम्हारा ज्ञान ठीक है या नहीं है, तुम सही चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। इस चीज को नापने के 2 ही पैमाने हैं, ओनली 2 ही पैमाने, 2 ही तरीके हैं। गुरुजी से बात करना कोई तरीका नहीं है। गुरुजी कह रहे हैं इसके केवल 2 ही तरीके हैं। सबसे पहला तरीका कि तुम सही हो या गलत, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा ज्ञान सही या गलत है, इसका पहला तरीका है कि सत्संगों से, यानी गुरुजी ने जो सत्संग कर दिए, तो गुरुजी ने सारी बातें बता रखी कि क्या सही है क्या गलत है, तो सत्संगों से निर्णय करो कि क्या सही है और क्या गलत है, गुरुजी से बात करके नहीं। जो गुरुजी ने सत्संगों में बता रखा है, तो सत्संग सुन के सत्संगों से निर्णय करो कि तुम सही हो या गलत हो। और दूसरा तरीका क्या बताया गुरुजी ने? अगर सत्संगों से निर्णय नहीं किया सही और गलत का, तो गुरुजी कह रहे फिर धर्मराज के दरबार में जाके तुम्हें मालूम पड़ेगा कि मैं सही था या मैं गलत था। लेकिन धर्मराज के दरबार में जाने के बाद फिर तुम गलती को सुधार नहीं पाओगे, फिर तुम्हें वो कर्म भोगने पड़ेंगे। तो केवल 2 ही तरीके बताए परमात्मा ने। तो सबसे बेस्ट जो तरीका गुरुजी ने बताया कि मेरे सत्संगों से मेल करो कि क्या सही है और क्या गलत है। तो सुनिए पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से, और उसके बाद सोचना पुण्यात्माओं, ये काल एजेंट क्या शिक्षा दे रहे हैं, ये क्या लोगों का शंका समाधान करेंगे। आ जा ना, गुरुजी से बात कर ले। अरे गुरुजी ने 27 साल से सत्संग क्या फिर अचार डालने के लिए दिए हैं? इतने सत्संग, इतना ज्ञान देने के बाद भी अगर गुरुजी से जाके पूछेंगे तो वो जो सत्संग कर रखे हैं गुरुजी ने, वो क्या घर पे अचार डालने के लिए दिए हुए हैं गुरुजी ने?
या तो सत्संग से आप अपने उस पासपोर्ट को यानी अपने ज्ञान और साधना को सत्संग से तुलना कर सकते हो। सत्संग से उसको कंपेयर किया जा सकता है कि मेरा ज्ञान ठीक है, मेरी भक्ति ठीक है या नहीं है। अन्यथा फिर आपको उस समय पता चलेगा जब आप धर्मराज के दरबार में खड़े होगे। बता दिया, परमात्मा ने फाइनल डिसीजन दे दिया कि भगत को धर्म संकट की स्थिति में क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में भगत को किस चीज को आधार बनाना चाहिए, मेरे से बात करनी चाहिए या मेरे सत्संगों से निर्णय करना चाहिए। तो भाई कार्ड एजेंट पुरुषोत्तम सैनी, तू तो यहां भी फेल हो गया, ना तो तू जवाब दे पाया और अब कह रहा कि आजा गुरुजी से बात कर ले। अरे गुरुजी तो कह रहे हैं कि मेरे सत्संगों से निर्णय करो, और हम अगर गुरुजी से पूछेंगे, गुरुजी अगर ये कह देंगे गधे मैंने तुझे क्या समझाया था, ये सत्संग किस लिए किए थे मैंने, जो तू बात बात पे आ गया तू मेरे से पूछने के लिए। गुरुजी कह देंगे ये तो काल के एजेंट है, ये तो गधे हैं, ये तो मूर्ख हैं, ये तो बिना थोबड़े के हैं। अरे तुमको तो ज्ञान दे रखा था मैंने, तुम तो मेरे ज्ञान आधारी बच्चे थे, फिर तुमने मेरे सत्संगों को आधार क्यों नहीं बनाया बेटा। वो सत्संग क्या मैंने अचार डालने के लिए दिए थे। पुण्यात्माओं, यहां भी ये बंदा फेल हो गया। और सोचो ऐसे आदमी के पीछे वहां पे 400 लोग मजदूरी कर रहे हैं, उस फर्जी आश्रम की ईंटें लगा रहे हैं। पुण्यात्माओं, अगर लाइव प्रोग्राम देख रहे हो तो निकल लेना वहां से, ये काल भगवान उन्हीं ईंटों के नीचे दबा देगा अगर इसके मन में आ गई तो। क्योंकि हमारे को केवल उसी की संगति करनी है जो गुरुदेव के ज्ञान आधार से चल रहा है, अन्यथा खुद भी कुएं में पड़ेगा और संगत को भी लेके डूबेगा। सुनिए आगे रिकॉर्डिंग। परमात्मा आ जाएंगे। परमात्मा अगर परमात्मा ने ये कहा कि मैं बनवा रहा हूँ, जगह जगह आश्रम बनाओ, मैं आने वाला हूँ, ये तो परमात्मा का देखा कितना बड़ा पाखंड, कितना बड़ा झूठ। ये है इनका हथियार काल भगवान का। क्या बोल रहा है कि परमात्मा का आदेश है आश्रम बनाने का, जगह जगह आश्रम बनाने का, और गुरुजी ने कह रहा है कि मैं बहुत जल्दी आ रहा हूं, आश्रम बनाओ। अरे तो गुरुजी आएंगे तो एक साथ गुरुजी 100 आश्रम में बैठेंगे क्या, नालायक। और जब गुरुजी आएंगे, अब इनको पुण्यात्मा, इनको इतना विश्वास नहीं कि गुरुजी आएंगे किस विधि से। ये तो सोच रहा है कि बस आ गए गुरुजी और मेरे आश्रम में आएंगे सबसे पहले। अरे परमात्मा जब आएंगे तो पूरी दुनिया उनके कदमों में होगी। ये दुनिया के बड़े बड़े स्टेडियम जो लोगों ने 100 एकड़ में, 500 एकड़ में बना रखे हैं, अरबों खरबों खर्च करके, उन स्टेडियम में जो बाथरूम बन रहे हैं ना, तुम ऐसा तुम्हारी जिंदगी में आश्रम नहीं बना सकते। वो स्टेडियम, बड़े बड़े वो यूनिवर्सिटीज, ये बड़े बड़े संतों के आश्रम, ये परमेश्वर के कदमों में होंगे। सरकार के जिम्मे होगी सारी जिम्मेदारियां, क्योंकि अब गुरुजी तुम लोगों की सोच आधार से ऐसे नहीं आने वाले, ऐसे गए ऐसे आ गए, जैसे करोथा कांड के बाद आए थे। एक कल बहुत ज्यादा इस पे हुई थी डिबेट, दास ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहेगा, आप लोगों को इशारा कर देता हूं। ये दुनिया के जो शीर्ष नेता हैं, जिसमें भारत का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी आ जाएगा, अगर उस समय तक अगर वो जिंदा रहेगा तो नंगे पैर जाएगा। जैसे पांडव अपनी अश्वमेघ यज्ञ सफल करवाने के लिए शुपथ सुदर्शन जी की झोपड़ी में गए थे, दंडवत किया था नंगे पैर। ऐसे ही जब ये परिस्थितियां जब बिगड़ जाएंगी देश और दुनिया की, बचाव का कहीं कोई रास्ता नहीं होगा, ये नेता जाएंगे वहां पे नंगे पैर, गुरुदेव से माफी मांगेंगे नाक रगड़ रगड़ के, और मर्जी फिर उस राजा की, आए तो आए ना तो ना आए। इस प्रकार से आएगा वो परमात्मा, वरना भगवान को कोई भगवान नहीं मानेगा। ये भगवान अपनी पहचान खुद करवाएगा वाके कि भगवान क्या होता है, परमात्मा क्या होता है। जब परमेश्वर यूं हाथ कर देंगे तो मिसाइल वहीं खड़ी हो जाएगी। वो राफेल, वो लड़ाकू विमान, जब परमेश्वर यूं हाथ कर देंगे तो वहीं खड़ा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा वहीं। जैसे गरीबदास जी महाराज जी ने उन गांव वालों को मूर्ति बना दिया था यूं हाथ करते ही, ये वही गरीबदास जी महाराज है। और राफेल और लड़ाकू विमान जो भारत की तरफ आएंगे, परमेश्वर यूं हाथ कर देगा, वहीं मूर्ति बन जाएंगे आसमान में, चांद तारे की तरह खड़े हो जाएंगे। तब उन्हें कोई भगवान मानेगा, परमेश्वर मानेगा। अरे ज्ञान से मानना होता तो दुनिया मान ना लेती। नालायक, तूने तो नहीं माना उन्हें ज्ञान से भगवान, दुनिया कहां से मान लेगी। अब परमेश्वर वाले काम करके दिखाएगा आने वाले समय में, तब दुनिया को मजबूरन उनके कदमों में झुकना पड़ेगा। गुरुजी ने कह दिया मैं आ रहा हूं, आश्रम बनाओ। तुम्हारे आश्रम के भरोसे हैं, तुम्हारे आश्रम के भरोसे हैं गुरुजी। ये हराम के पैसे से बने हुए आश्रमों में गुरुजी थूकेंगे भी नहीं।
यमराज के दरबार में खड़ी होगी। परमात्मा आ जाएंगे। परमात्मा अगर परमात्मा ने ये कहा कि मैं बनवा रहा हूँ, जगह जगह आश्रम बनाओ, मैं आने वाला हूँ, ये तो परमात्मा के तो आपको खुश होना चाहिए। आने के बाद ही पता चलेगा। परमात्मा जब थे 2014 तक परमात्मा ने कोई दूसरी जगह आश्रम नहीं था। बताइए, परमात्मा रहते हुए तब भी तो आश्रम बनवा सकते थे ना, जगह जगह पूरी दुनिया में। हमारे को जेल में, सुनो, हाँ, हमारे को जेल में गुरुजी मिले एक बार, तो जेल में मिलने अब देखना, अब ये सिकलीव सुनाएगा, सिकलीव। अब इसके बाद जवाब तो है नहीं। अब ये आ गया दूसरी तरफ से, प्यार से आ गया। अब ये जैसे वो काल भगवान ने देखा भाई जोगजीत के सामने मेरी पार नहीं बसारी, तो पैरों में गिर गया और चापलूसी करने लगा। हे, आप तो मेरे बड़े भाई हो, बड़ा भाई तो दयालु होता है, आप बड़ा भाई तो हमेशा माफ ही करता है। अब देखो, जब इसने देखा कि तूने इसको डांट भी लिया, हर तरीके से तूने इसको धमका भी लिया, गुरुजी का आदेश बता के भी धमका लिया, और ये भगत तेरी धोती सी धो रहा है, तो अब देखो कितने प्यार से बोल रहा है। तब भी तो आश्रम बनवा सकते थे ना, जगह जगह पूरी दुनिया में। हमारे को जेल में, सुनो, हाँ, हमारे को जेल में गुरुजी मिले एक बार, तो जेल में मिलने रात को रुके हुए थे सुनारिया जेल में, तो गुरुजी ने बोला कि हर जिले में हम ना सत्संग भवन बनवाएंगे, हर जिले में सत्संग बनवाएंगे, संगत को आप संभालने पाओगे, पूरा हरियाणा में भी आप जितनी संगत आ जाएगी आप संभालने पाओगे ऐसे। देखना पुण्यात्माओं, क्या कह रहा है ये पाखंडी कि मुझे एक बार रोहतक के सुनारिया जेल में गुरुजी मिले और गुरुजी ने कहा कि आने वाले समय में इतनी संगत हो जाएगी, हरियाणा में इतनी संगत हो जाएगी, तुम संभाल नहीं पाओगे, और जगह जगह अपने आश्रम बनाएंगे, जगह जगह अपना आश्रम बनाएंगे। अब देखना, इसके इस पाखंड को भी परमात्मा के सत्संगों से फैल कर देंगे। ये कहीं नहीं टिक पाएंगे काल के एजेंट परमात्मा के बच्चों के आगे, क्योंकि परमेश्वर दोगली बातें नहीं कहेंगे। गुरुजी के सत्संग से इसकी इस बात को भी फैल कर देंगे कि जो सुनारिया जेल का जो डायलॉग ये मार रहा है ना पाखंडी, देखना आगे, सुन लो पहले इसकी बकवाद। एक बार तो जेल में मिलने रात को रुके हुए थे सुनारिया जेल में, तो गुरुजी ने बोला कि हर जिले में हम ना सत्संग भवन बनवाएंगे, हर जिले में सत्संग बनवाएंगे, संगत को आप संभालने पाओगे, पूरा हरियाणा में भी आप जितनी संगत आ जाएगी आप संभालने पाओगे ऐसे। वो देखो भगत जी, देखो भगत जी, वो परमात्मा आ जाएंगे, आने के बाद परमात्मा कुछ भी करेंगे, सामने हमारे, आज हमारे सामने नहीं है, लेकिन पीछे से ये आदेश ऐसे मान्य नहीं होगा। परमात्मा आ जाएंगे, फिर परमात्मा की मर्जी, जो भी आदेश देंगे वो हमें मंजूर है। ठीक है पुण्यात्माओं, सुनारिया जेल में गुरुजी से मिला रोहतक में, गुरुजी ने कहा कि इतनी संगत हो जाएगी, जगह जगह आश्रम खोलेंगे, तुम संभाल नहीं पाओगे संगत को। मतलब गुरुजी इनको धार्मिक, इनको धंधा बना के देके जाएंगे इसके अनुसार। अब सुनिए गुरुजी का सत्संग, गुरुजी क्या कह रहे हैं। जब गुरुजी यहां से जब सतलोक चले जाएंगे तो उससे पहले कह रहे हैं परमात्मा कि जाने से पहले हम क्या व्यवस्था करके जाएंगे। गुरुजी क्या कह रहे हैं, गुरुजी कह रहे हैं बच्चों ऐसी व्यवस्था करके जाऊंगा और यह ज्ञान मैं इस प्रकार से घर घर में पहुंचा दूंगा कि फिर तुम्हें कहीं किसी आश्रम में हांडने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरुजी क्या कह रहे हैं, तुम्हें किसी आश्रम में हांडने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हांडना हरियाणा में कहते हैं धक्के खाना, तो गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें किसी भी आश्रम में धक्के खाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। घर घर में सीडी होगी, घर घर में सत्संग होगा, अपने घर में ही हम सत्संग सुना करेंगे, कहीं हांडने की जरूरत नहीं है। ये परमेश्वर ने अपने जाने के बाद की स्थिति बता दी। तो ये फर्जी आश्रम क्यों खोले जा रहे हैं रे नालायको, क्यों धर्म को धंधा बना रहे हो, गुरुजी के ज्ञान विरुद्ध, गुरुजी के सत्संगों के खिलाफ। सुनो परमात्मा के मुख कमल से कि जाने के बाद में परमात्मा कैसी व्यवस्था करके जाएंगे। ज्ञान तो इसलिए बताना जरूरी हो गया कि अज्ञान घना हो गया, कोई तुम्हें विचलित ना कर दे, वह ये बात बिगाड़ ना दे, काल का दूत आके। इसलिए नहीं तो फिर दो अक्षर की बात है, ये ज्ञान है, ये नाम है, ये भक्ति करो, फिर बातें खत्म होगी। ये मर्यादा है। और जब ये एक रूटीन पड़ जाएगा, फिर सत्संग घर घर में सीडी हो जाएंगी, घर घर में सत्संग। सुनना, गुरुजी कह रहे हैं जब ये रूटीन हो जाएगा ना सत्संग, यानी सत्सेवकों की तरह हर आदमी ज्ञान को आधार बना लेगा, फिर घर घर में सत्संग होगा, घर घर में सीडी होगी, और ऐसी व्यवस्था करके जाएंगे आपको कहीं हांडने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनो, ये नाम है, ये भक्ति करो, फिर बातें खत्म होगी। ये मर्यादा है। और जब ये एक रूटीन पड़ जाएगा, फिर सत्संग घर घर में सीडी हो जाएंगी, घर घर में सत्संग सुनियो। ये दास जब सतलोक चला जाएगा, ऐसी व्यवस्था बना के जाओगे कि हांडने की जरूरत ना पड़े तुम। ये दास सतलोक चला जाएगा, ऐसी व्यवस्था करके जाएगा, आपने कहीं हांडने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर घर में सत्संग, घर घर में सीडी। दोबारा सुन लो,
कर देवा और ये बात बिगाड़ ना दे, काल का दूत आके। इसलिए और नहीं तो फिर 2 अक्षर की बात है, ये ज्ञान है, ये नाम है, ये भक्ति करो, फिर बातें खत्म होगी। ये मर्यादा है। और जब ये एक रूटीन पड़ जाएगा, फिर सत्संग घर घर में सीटी हो जाएंगी, घर घर में सत्संग सुनियो। ये दास जब सतलोक चला जाएगा, ऐसी व्यवस्था बना के जाओगे कि तांडने की जरूरत ना पड़े। तुम स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने, ऐसी व्यवस्था करके जाएगा दास सतलोक जाने से पहले, घर घर में सीडी, घर घर में सत्संग, आपको कहीं हांडने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुण्यात्माओं, जब हमें कहीं हांडने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इन फर्जी आश्रमों में जाके कौन थूकेगा? इन फर्जी आश्रमों में कौन जाएगा? क्या ये आश्रम आज गुरुजी बनवा रहे हैं? अब ये सोचने की बात है। इसी को ज्ञान आधार कहते हैं। अब बताओ, ऐसी कौन सी समस्या, ऐसी कौन सी शंका है जिसका समाधान गुरुजी ने सत्संगों में नहीं कर रखा? कोई भी ऐसी समस्या बता दो, ऐसा कोई शंका बता दो जो गुरुजी ने अपने सत्संगों में समाधान नहीं कर रखा। इसीलिए गुरुजी कहते थे कि बच्चों, कोई भी बात हो तो सत्संग सुनो, सत्संग में ही हर समस्या का समाधान है। फिर संगत क्यों लुट रही है? मेरी प्रार्थना लगाओ, मेरी प्रार्थना लगाओ। वो लुट रहे जो अज्ञानी हैं, जो मंद बुद्धि हैं, जो गुरुजी के सत्संग नहीं सुनते, जो गुरुजी के सत्संगों का निष्कर्ष नहीं निकालते, जो गुरुजी के सत्संगों के मर्म को नहीं जानते। और गुरुजी के सत्संगों का निष्कर्ष और मर्म एक भगत तब तक नहीं निकाल पाएगा जब तक वो गुरुजी को प्रकट हुआ नहीं मान लेगा, जब तक वो गुरुजी को परमात्मा नहीं मान लेगा। पुण्यात्माओं, जब से इस पवनदास ने 2019 से गुरुजी को परमात्मा मान के सर्वप्रथम उनका प्रकट दिवस मनाना शुरू किया संगत में, और 2019 के बाद से ही परमात्मा ने सद्बुद्धि बख्शी है, परमात्मा ने इतनी बुद्धि बख्शी है। वरना आज से पहले तो हम भी इन्हीं काल एजेंटों के पीछे चल रहे थे। तो इससे साबित होता है कि जब ये भगत ज्ञान को आधार बना के अपने गुरु को भगवान मान लेगा, प्रकट हुआ मान लेगा, उनका ही प्रकट दिवस मनाएगा, ना कि कागज के कबीर की फोटो का, उसके बाद परमात्मा उस भगत पे अपना प्यार और आशीर्वाद भरा पंजा रख देगा। उसका ज्ञान योग भी खोल देगा, उसका ब्रह्म रंध्र भी खोल देगा, उसकी दूरदृष्टि भी खोल देगा, सब खोल देगा उसकी, जो उस भगत को चाहिए। लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक आप अपने गुरु को परमात्मा नहीं मानोगे, भगवान नहीं मानोगे। तो बताओ, हर चीज का समाधान दे रखा है गुरुजी ने। इसकी हर बात का जो ये भ्रमित करने की कुछ चेष्टा कर रहा है। अब बताओ, 16 मिनट की ऑडियो में पुण्यात्माओं कितने कंसेप्ट क्लियर हो गए? 16 मिनट की ऑडियो में। अब अगर ये ऑडियो आप जियों को ऐसे डाल देता तो कुछ भी समझ में नहीं आता, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, आप सुन लेते, आगे शेयर कर देते। अब बताओ, हर 30 सेकंड पे परमात्मा ने एक रहस्य दे रखा है, हर 30 मिनट पे, हर 1 मिनट पे गुरुजी का सत्संग और फिर सार। पुण्यात्माओं, इसीलिए साध संगति की जरूरत पड़ती है इस बिचली पीढ़ी में, और इसीलिए परमात्मा ने आशीर्वाद दिया अपने सत्सेवक बच्चों पे कि बच्चों साध संगति करो, ज्ञान आधार से इतने दृढ़ हो जाओ कि जेल से आने के बाद में संगत मेरे सिर में दर्द ना करे, ये संगत बार बार मेरे से प्रार्थनाएं ना करे, बार बार मेरे से शंकाओं के समाधान ना मांगे। तो परमेश्वर ने ये ड्यूटी अपने सत्सेवक बच्चों को दी है कि अपने सभी भगत भाई बहनों को ज्ञान आधार से मजबूत कर लें। जरूरत ना पड़ा तुम, और कई पीढ़ियों तक का यादा है। और जब ये एक रूटीन पड़ जाएगा, फिर सत्संग घर घर में सीटी हो जाएंगी, घर घर में सत्संग सुनियो। ये दास जब सतलोक चला जाएगा, ऐसी व्यवस्था बना के जाओगे कि तांडने की जरूरत ना पड़ा तुम, और कई पीढ़ियों तक का मोक्ष होगा आपको। फिर कोई विचलित करने वाला नहीं रहेगा, ना काल का दूत घुसेगा जो तुम्हें बर्बाद कर दिया, तुम्हारे कोई अज्ञान पैदा कर दिया। ज्ञान नाम की चीज नहीं छोड़ेगी परमात्मा का, ऐसा ज्ञान है ये। भगत जी, वह बात क्यों नहीं कर लेते आकर के बुद्धियों से? मैं कह रहा हूं, बात करवा दूं। ये काल का एजेंट तो यही फंसा पड़ा है। बात क्यों नहीं कर लेता गुरुजी से आके, बात क्यों नहीं कर लेता गुरुजी से आके? अरे तेरी औकात है, और 20 साल से कह रहा मैं गुरुजी का भगत हूं, सारनामी हूं, तो तेरे अंदर इतनी औकात होनी चाहिए कि तू सामने वाले भगत को ज्ञान आधार से समझा सके। ये तेरी कमजोरी है। एक टीचर एक बच्चे को डंडा उसी समय मारता है जब टीचर समझाने के लायक नहीं होता, वरना जो टीचर समझाने के लायक होता है, जिसमें इतनी बुद्धि होती है टीचर में कि वो समझा सके, तो प्यार से भी समझा सकता है, मारने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मारता वो है जिसको जुबान से समझाने की जिसकी औकात नहीं होती है। तो बार बार क्या चिल्ला रहा है? बात क्यों नहीं कर लेता आके, बात क्यों नहीं कर लेता आके? अरे भैया, तू बात करने के बहाने इसको वहां बुला ले, और बुला के फिर इसका ऐसा वेलकम कर, ऐसा वेलकम करोगे बेचारे की हडली
हड्डी पसलियां एक कर दोगे तुम। अरे नालायको, जब तुम पवन दास के घर में जयपुर में घुस के 3-3 गाड़ियां भर के तुम गुंडों ने वहां पे पवन दास की देही तोड़ दी, पवन दास के घर में घुस के, और ये बेचारा अगर तुम्हारे घर चला गया तो तुम इसका क्या छोड़ोगे? नालायको, तुम क्या छोड़ोगे इसका? तुम गुंडों के पास में कौन आएगा? तुम्हारी ये गुंडई हरकतें सबको पता है, सबने देख रखी है तुम्हारी गुंडई हरकतें। तुम भगत बन के बुलाते हो और फिर भेड़िए बन के खाते हो। भगत जी वह बात क्यों नहीं कर लेते आकर के मुर्गियों वो से? हमारे मैं कह रहा हूं मंजूर बात है। करवा दो।